मुजफ्फरपुर जिले सहित आसपास के जिलों में ढोंगी साधु के भेष में भोली भाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों से ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। विगत कई दिनों से मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भोली भाली महिलाओं और बुजुर्गों के साथ वास्तुशास्त्रों, पितृदोष एवं परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाने का डर दिखाकर ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी। इसी क्रम में अप्रैल माह में सदर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध दंपति के साथ सोने की चैन एवं नगद 20,000 रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज हुई थी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को दिए गए आवेदन के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 283/24 दिनांक 5 मई 2024 को दर्ज किया गया। इसी दौरान पानापुर कड़ियात थाना क्षेत्रांतर्गत इसी तरह की एक अन्य घटना प्रकाश में आई, जिसमें वास्तु दोष एवं होने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने का डर दिखाकर भोली भाली माँ बेटी के साथ 70,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से ठगी करने का मामला दर्ज हुआ। इस आधार पर साइबर थाना द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष साइबर थाना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड प्रतिवेदित होने के महज 24 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त मुख्य सरगना प्रेम कुमार देव को दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी लक्ष्मण लाल देव, नागेंद्र कुमार लाल को कटरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 34,700 नगद रुपये, सोने की 2 चैन, ठगी में इस्तेमाल कार्ड एवं रंग बिरंगे पत्थर बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इन सभी ठगों ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। कार्रवाई की है, उनसे संबंधित एक पीसी हम लोग अभी किए हैं। पहली घटना है जिसमें पिछले कुछ दिन से एक गैंग के बारे में कंप्लेन आ रहा था, जो स्पेशली रूरल एरिया में घूम करके, और जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं या फिर कोई महिला जो बुजुर्ग महिला है फिर बुजुर्ग पुरुष है, उसके पास जा कर के और उससे उसके घर में कुछ वास्तु दोष की कमी निकाल करके या फिर उसकी हस्तरेखा देख करके और अपनी कमी निकालना कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, या फिर इसमें तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ बुरी घटना घटित हो सकती है। इस तरह का उनको एक डर दिखा करके और उनके साथ उनको एक ट्रैप में फंसा करके और फिर अपना एक बैकग्राउंड दे करके कि हम लोग ये सारे आपके जो दोष हैं उनको दूर करते हैं, ऐसा उनको ट्रैप में ले करके और उन लोगों के साथ में पैसे की ठगी कर रहे थे। तो पिछले जैसे पानापुर कड़ियात में एक दंपत्ति के साथ में इन्होंने एक घटना की थी, उसके बाद में सदर थाने में कच्ची पक्की एरिया में भी एक घटना हुई थी। तो इसमें संज्ञान लिया गया और डीएसपी साइबर के उसमें लीड में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें बाकी इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम मेंबर्स भी थे, और इन लोगों ने इस गैंग को वीडियो फुटेज के आधार पे और जो टेक्निकल अनुसंधान करते हुए टीम को पकड़ा है। और ये जो गैंग है ये दरभंगा बेस्ड है, और इस गैंग में जैसा इन लोगों ने अभी तक बताया उसके हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि एक लालदेव जाति होती है जो अपने आप को देवर जाति भी बोलते हैं, इसके ज़्यादातर ये लोग हैं, और ये लोग घूम करके धर्म के नाम पर फ्रॉड करते हैं और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं। और ये गैंग ना सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के कई सारे शहरों में भी इसने क्राइम किया है, और इसके अलावा आसपास के राज्यों स्पेशली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी इन लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं और इन्होंने भी कन्फेस किया है। तो आप सबके माध्यम से हमारी बाकी लोगों से अपील है कि अगर किसी और व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना कभी हुई हो तो वो सामने आए, ताकि हम लोग के अनुसंधान में उस चीज़ को सामने लेकर आए। रिकवरी में हम लोग इनके पास से कुछ एक तो सोने की चेन बरामद हुई है, गीता जिसको दिखा करके लोग फ्रॉड करते हैं वो बरामद हुई है, कुछ पत्थर जिसको ये लोग बोलते हैं कि उन पत्थर से दोष दूर हो जाता है, वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। अब तक कितनी घटनाओं को ये लोग अभी तक हम लोग के नॉलेज में हम लोग के एरिया में 2 घटनाएं आई हैं, लेकिन और भी इन्होंने जैसे बताया कि लोग लगातार इनका पेशा ही यही है, ये लोग घूम करके सिर्फ यही घटनाएं करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इन लोगों के पास दर्जनों से ज़्यादा घटनाएं होंगी, जो जब बाकी लोग जैसे जैसे अगर आएंगे तो हम लोग को और क्लियर हो पाएगा। कितने सदस्य शामिल हैं इसमें, कितने लोग? अभी तक हम लोग इसमें 3 लोगों को पकड़े हैं, लेकिन जैसा इन लोगों का कहना है कि इन लोग की गैंग बड़ी है और इनका पेशा ही यही है। तो ये साधु के वेश में जाते थे क्या?
साधु के वेश में नहीं रहते थे, लेकिन ये लोग पंडित के वेश में रहते थे कि हम लोग पंडित हैं और लालदेव पंडित हैं हम लोग, और हम लोग का काम यही है। कहाँ के ये रहने वाले हैं जो ये सब लोग दरभंगा के रहने वाले हैं।